हम तो पैसा जमा कर रहे थे, हमारे को थोड़ी पता था ये धोखेधारी। हमारे को तो ये बोला गया था भी सरकारी है ये, हमारे को ये नहीं पता था भी ये सरकारी बैंक है या सोसाइटी है। लालच तो देखो हमारे को भी, आपका ब्याज बढ़कर आएगा, आपको इतना पैसे, हमारे तो यही पेमेंट मिल जाए यही बहुत है, हमारे को कोई ब्याज नहीं चाहिए जी। हाँ, डबल करने की भी जिसमें योजना थी, इसमें थी 5 साल का जमावर्ती योजना जी, आरडी, एफडी, सुकन्या योजना, डाक खाने की तरह से इनकी योजना देते थे। अलग अलग तरह की इसमें योजनाएं दे रखी थी। लोन भी देते थे, कृषि मंत्रालय से अप्रूवल बताते थे, जबकि मैंने इनसे कागजात मांगे थे, कागजात इन्होंने नहीं दिए। फिर हमने इसकी आरटीआई वगैरह में जांच मांगी है। कंपनी है जी, आप पानीपत हरियाणा में तो आकाश श्रीवास्तव, विजेंद्र रुआल और कई सारे लोग हैं। पानीपत में नरेश शर्मा है, ये सारे लोग यहाँ पर आए थे। इसमें बंदे का एवरेज कहे कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कई करोड़ एक बंदे के लगे हुए हैं इसमें। ये सभी वो लोग हैं जिनके साथ भरोसे के नाम पर लाखों की ठगी हुई है, या यूं कहें कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की ठगी हुई है। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, बल्कि ना जाने कितनी 100 करोड़ लेकर जो है कंपनी फरार हो गई है। मैन वेलफेयर क्रेडिट सोसाइटी के नाम से एक कंपनी चलाई जाती है, जिसकी ब्रांच हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में खोली जाती है। पानीपत की बात करें तो पानीपत में 20 से 25 ब्रांचेस हैं जो काम कर रही थी, और लोगों को लालच दिया जा रहा था कि अगर वो इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पैसे या तो डबल होकर आएंगे, उन्हें ब्याज मिलेगा। इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं चलाई थी जिसकी वजह से लोग लालच के चक्कर में आकर उन पर भरोसा कर लेते हैं और लाखों रुपए बैंक में जमा करवा देते हैं, जिसकी वजह से होता यूं है कि जब वो वापस पैसे अपने मांगते हैं तो वो कंपनी ही फरार हो जाती है। पूरे पानीपत में 25 से 30 इसकी ब्रांचें चल रही हैं। 2016-17 से लगातार इनके एटीएम भी लगे हुए हैं। लोगों को आश्वासन दिया गया था कि यह आरबीआई से मान्यता प्राप्त है, इसके एटीएम लगे हुए हैं, लोन देती है, लोगों को, जमाकर्ताओं को पूरा विश्वास दिया गया था। लेकिन अब उनका समय पूरा होने के बाद भी उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के नाम पर उनको बार बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो इनका सॉफ्टवेयर बंद हो गया। अब रातों रात इनकी कई सारी ब्रांचें हैं जो बंद हो चुकी हैं और भागने की फिराक में है। हो सकता है बहुत सारे गरीब लोग इसमें फंसे हुए हैं, सभी की जांच होनी जरूरी है। माननीय प्रशासन से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जो गरीब लोग इसमें फंसे हुए हैं उनका पैसा निकाला जाए। और मेरे साथ भी 26 लाख की ठगी हुई है। सारे बड़े सीनियर अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं। मेरा मामला दर्ज है, लेकिन कोई कार्रवाई उसमें जो है अभी जांच चली हुई है, प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पा रही। उसमें कोई भी सीनियर अधिकारी आके कुछ नहीं बोल रहा, वो एक अफवाह चल रही है। कोई सीनियर अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब भी बोलना चाहता है तो कहते हैं हमारे पास पंचकुला से जारी एनओसी है, लेकिन वो एनओसी कहाँ पे है, किसने जारी की है, कौन उसको जारी करवाने वाला है, कौन उसको लेने वाला है। हरियाणा में सोसाइटी को लेके कौन आया था, किसके कहने से सोसाइटी चालू हुई थी। वो सर ये लोन देती है, इसके एटीएम लगे हुए हैं, सरकारी सोसाइटी बनने वाली है, ऐसी बातें बोल करके पिछले 2-3 साल से लोगों को कपाया जा रहा है। आप कैसे जुड़े थे जब आप ये बोल लोगों का कोई कार्यालय में लाने वाला कौन, आपको पता तक नहीं है इस बात? हमें पता नहीं है। और आप इससे जुड़ भी गए। कोरोना का टाइम लगा हुआ था जी, उस टाइम सब लोग अपने घर पे थे, किसी के पास रोजगार था वो भी खत्म हो गया था। ये घर पे आए, लोगों से मिले, मेरे साथ भी घर पे आके मिले कि भी आप खाली बैठे हो, पार्ट टाइम में लोगों के साथ अपने खाते खुलवा लो। फिर उन्होंने प्रोग्राम करे, अपनी सोसाइटी की जो ब्रांचें हैं इनकी, वहाँ पे बुलाते थे, प्रोग्राम करते थे। सीनियर अधिकारी आते थे, बोलते थे कि आप खुद तो जुड़ के दूसरों को भी जोड़ सकते हो, आपको इसमें कमीशन मिलेगा। जैसे दूसरी अपनी बैंक होते हैं, ब्रांच होती है, अपने जो इंश्योरेंस करते हैं कमीशन मिलता है, वैसे इसमें भी कमीशन मिलता है। इसमें सर 2, 3, 5, 7 ऐसे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कमीशन देते थे ये जी। को कमीशन मिला भी? हाँ, इनको मोबाइल ऐप देते थे, मोबाइल ऐप पे ही पॉइंट के आधार पर उसको कमीशन देते थे, उसमें किस्त भर के उसका पैसा अपने पास रख लेते थे, ऐसे कमीशन चलता था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सभी वो लोग हैं जिनके साथ ये ठगी हुई है, और ये ठगी का मामला पानीपत ही नहीं बल्कि हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में सामने आया है। सोनीपत में भी ये मामला दर्ज हो चुका है, कुरुक्षेत्र में भी ये मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि गूगल पर भी अगर आप इस मामले को सर्च करते हैं तो ना जाने कितने 1000 करोड़ रुपए लेकर ये कंपनी फरार हो गई है। एक नाम भी सामने आया है जो कि लोगों ने बताया है। उन्होंने बताया कि पानीपत में
संजय चौक पर सबसे पुरानी ब्रांच खोली गई थी, वहीं पर अधिकतर लोगों ने इन्वेस्ट किया था और अब जब उनसे पैसे मांगे गए तो वहां से कंपनी ही फरार हो गई। तो ऐसे में वो शिकायत लेकर प्रशासन के पास पहुंचे हैं कि उन्हें उनके पैसे वापस दिलवाए जाए। एक बार सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। मेन हेड ऑफिस इनका कहाँ पे था? मेन हेड ऑफिस सर इनका दिल्ली बताया जाता है, लेकिन वहाँ कई सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। लक्ष्मी नगर में इनका ऑफिस था, वहाँ कुछ नहीं अभी, सिर्फ एड्रेस है। सिर्फ एड्रेस दिखाया गया कॉपी के ऊपर, लेकिन वहाँ पर कोई प्रमाणित कुछ मिल नहीं रहा वहाँ पे। आपने वेबसाइट चेक की थी इसका? सर इसकी सचेत की वेबसाइट है, उस पे सचेत पे इसका रजिस्टर्ड दिखाया गया है, लेकिन कई जगह हमने इनके डॉक्यूमेंट मांगे सीनियर अधिकारियों से, ये गड़बड़ होने के बाद किसी ने कोई कागजात नहीं दिया है। बार बार मांगने के बाद उनको टड़ाया जा रहा है कि वहाँ जाके ले लो, हेड ऑफिस जाके ले लो, हेड ऑफिस है ही नहीं, डॉक्यूमेंट कहाँ से छानबीन करें। आप लोग कहाँ से हो? हम यहीं से जी, पानीपत से हैं सारे जी। यहाँ पे कोई कार्यालय है इसका? कार्यालय जी संजय चौक पे ब्रांच है इसकी, सबसे मेन जो सबसे पुरानी ब्रांच है संजय चौक पे, उसके बाद समालका में खुली थी और उसके बाद पूरे पानीपत में 25-30 ब्रांच है, जिसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है। सोनीपत में ये मामला दर्ज हुआ है? हाँ जी, सोनीपत में मामला दर्ज हुआ है 13 लोगों के ऊपर, और कई 100 करोड़ का ये मामला हो सकता है पूरे हरियाणा में। पानीपत का इंचार्ज कौन था इस कंपनी का? सर पानीपत के कई सारे थे, इसमें सबसे मेन है यहाँ पे विजेंद्र वाल है, उसके साथ आकाश श्रीवास्तव है। ये सब दिखते नहीं, कोई भी सामने नहीं आता, कोई सामने नहीं आ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे, बार बार फोन करते हैं, फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, किसी को जवाब नहीं देते हैं, बहुत सारी परेशानी हो रही है। ये सर एक अम्बाड़ा से है, एक पानीपत से ही है। तो आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस मकसद से इकट्ठे हुए हैं? सर हमारे साथ हमें ऐसा लग रहा है कि ठगी हुई है, हमारा पैसा दिया नहीं जा रहा है, समय पर समय दे करके घुमाया जा रहा है। ये देखो बुजुर्ग लोग हैं बेचारे, सारे परेशान हो रहे हैं। जो कंपनी का मालिक है उसका क्या नाम है? समीर अग्रवाल है जी। कहाँ का रहने वाला है? ये यूपी या कहीं से है जी, यूपी या एमपी से है। ये दुबई भाग चुका है जी। इसके पास इसके ऊपर कई सारे केस दर्ज हैं। इनकी 7-8 सोसाइटियाँ चल रही थी। ये अखबारों में न्यूज़ आ रही है जी, ये न्यूज़ आई हुई है अखबारों में, और दूसरे राज्यों में भी बहुत सारे मामले दर्ज हो चुके हैं, कार्रवाई चल रही है। यूपी ललितपुर में आप चेक कर सकते हो, इंटरनेट पर चेक करो आप, बहुत सारे मामले दर्ज चुके हैं और कई 100 करोड़ का ईडी उसकी जांच करी है जी वहाँ पे। जी जी बिल्कुल, या तो हमारे गरीबों के पैसे वापसी दिलवाए जाए, या नहीं तो इसकी छानबीन की जाए, गहनता से इसकी जांच की जाए। पिछले 1 साल से लोगों से पैसे तो ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं अपनी बैंक ब्रांचों में, लेकिन जब उनको देने की बारी आती है तो उनको पैसे देते नहीं है, घुमा रहे हैं लोगों को इधर उधर। ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखो यहाँ पर कम से कम कई 100 करोड़ का ये मामला है पूरे पानीपत में, और पूरे हरियाणा में इसके मामले दर्ज हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भी एसपी साहब ने इस पर दरखास्त के तुरंत एक्शन लिया था, 6 लोग वहाँ पे गिरफ्तार है। अभी सोनीपत में भी 2-3 दिन पहले जो इसकी FIR दर्ज हुई है 13 लोगों के ऊपर, जिसमें कई फिल्म स्टार भी हैं, और कई 100 करोड़ का मामला है यहाँ पर चल रहा है। ये मेरे साथ इसमें 26 लाख की ठगी हुई है। तो किसी के साथ 26 लाख रुपए की ठगी, तो किसी के साथ 5 लाख की ठगी, किसी के साथ 10 लाख की ठगी, किसी के साथ 30 लाख की ठगी। ऐसे ना जाने कितने पानीपत के लोग हैं जिनके साथ ये कंपनी फ्रॉड कर फरार हो गई है। हालांकि ये कंपनी कोई आम कंपनी नहीं, बल्कि फेमस कंपनी इसलिए है क्योंकि इस कंपनी ने ना जाने कितने लोगों के साथ ठगी की है, करोड़ों की ठगी की है, और इसका जो मालिक है वो फरार बताया जा रहा है। जैसा कि लोगों ने बताया कि वो दुबई फरार हो चुका है। तो एक बार सुनिए बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा। पैसा जमा कर रहे थे, हमारे को थोड़ी पता था ये धोखेदारी, हमारे को तो ये बोला गया था भी सरकारी है ये, हमारे को ये नहीं पता था भी ये सरकारी बैंक है, ये सोसाइटी है। हमने तो बैंक के जरिए द्वारा सोच के ये पैसा जमा किया था भी हमारे बच्चों के कुछ काम आ जाएगा, हम कुछ कर देंगे उनके लिए। हमने ये काम कर करके ये पैसा जमा किया था, और हमारे को देखो कहाँ पे धोखा मिला के। जब पैसा मिलने पे आया, जब ये ब्रांच भाग गई है, ये धोखा दे क्या दिया गया? लालच तो देखो हमारे को भी, आपका ब्याज बढ़कर आएगा, आपको इतना पैसे, हमारे तो यही पेमेंट मिल जाए यही बहुत है, हमारे को कोई ब्याज नहीं चाहिए जी। किसी से मिले अभी आप? मिले जी सर, क्या मिलना था, अभी आगे आए हैं कोर्ट में, और ये जो भैया जुड़े हुए हैं, मिलना क्या था। अभी ऑफिस बंद, किससे मिलेंगे बताओ, जब ऑफिस बंद है, वहाँ से उठ गया बैंक, तो कहाँ जाएंगे अब। तो करोड़ों की ठगी का मामला पानीपत से सामने आया है, और इस कंपनी ने पानीपत ही नहीं बल्कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में इस तरह से जो है हजारों करोड़ों रुपए की ठगी की है। और ये मामला जो है
सुर्खियां बटोर रहा है, तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।